एक आलमी जंग मुसल्लत करके यूएस दोबारा से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना चाह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद उनका मीडिया कह रहा है। ये उनका बाइडन लगता था कि जंग को खत्म करने के लिए सदारत में आया, अब वो प्रेसिडेंट ऑफ वॉर बन चुका है। Biden's goal is to expand the war against Russia, use the conflict between Israel and Palestine to launch a new war against Iran and prepare for an imminent war against China, the committee said। फिर आप अमेरिका की मुनाफकत देखिए, $100 बिलियन से ज्यादा की इमदाद का ऐलान कर दिया है। यानी मुझे ये बताएं आप लोग कि पैसे देकर या हथियार देकर कौन सी जंग रोकी जाती है। ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। फलस्तीन और उसके इशू में भाई पूरी दुनिया कहां से आ गई। और इसलिए आप देखिए कि चाइना भी अब समझ गया है। चाइना ने बहुत ही अनयूजुअल तौर पर अपने जो वॉरशिप्स हैं वो मिडिल ईस्ट भेजने का ऐलान किया। बाइडन इसराइल का दौरा कर रहा था तो सेम वक्त पर पुतिन ने चाइना का दौरा किया और शी जिनपिंग से वहां पर मुलाकात की। और ये सारी चीजें जो अमेरिका तैयारी कर रहा है वहां पर तैयारी हुई है। और एंकर का मैं आपको बयान दिखाता हूं। हमेशा यूएस ने प्रॉक्सी वॉर को स्पॉन्सर किया है। इस वक्त यूएस है वो डबल प्रॉक्सी वॉर को स्पॉन्सर कर रहा है। तो बंदा पूछे कि कोई अरब ममालिक ने अपनी फौजें भेज दी हैं इसराइल में, उनके बॉर्डर पर चढ़ दौड़ियां या उन्होंने हमले कर दिए। और अरब ममालिक ने तो बेचारों के पल्ले कुछ नहीं, आज तक उन्होंने इसराइल का क्या बिगाड़ लिया। रेजोल्यूशन पास हुई कि जंगबंदी की जाए तो वो यूएस ने वीटो कर दी कि ये जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। तो भैया आप क्यों जंगबंदी नहीं करवाना चाहते? बयानात तो आप दे रहे हैं कि एस्केलेशन की तरफ ना जाएं, लेकिन वहां पर आप वीटो कर रहे हैं कि जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। बड़े अहम सेनेटर हैं, उन्होंने ये बयान दिया है कि हम ये इमदाद पास नहीं करेंगे। मुकम्मल तौर पर यूनाइटेड नेशंस फेल होती हुई नजर आ रही है। और ईरान के प्रेसिडेंट का इस हवाले से आप बयान देखिए, वो कहते हैं जी द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल इज यूजलेस। 1973 के ऑयल एम्बार्गो के बाद इस वक्त वो सबसे बड़ी सिचुएशन आ चुकी है कि पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आने वाला है। गैस स्टेशन और पेट्रोल स्टेशन पर आपको लंबी लंबी लाइनें नजर आएंगी। नाज़रीन, गजा में शुरू होने वाली जंग अब एक आलमी जंग बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका जो ये बयान दे रहा था कि वो मामले को डी एस्केलेट करना चाह रहे हैं, अब उनका असल प्लान एक्सपोज हो गया है। और वो प्लान ये है कि एक बड़ी आलमी जंग का यहां से शुरुआत करना, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना थ्रू ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, थ्रू एस्केलेशन, जो कि एक तीसरी आलमी जंग की तरफ जाएगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये खुद उनका मीडिया कह रहा है। ये उनका मीडिया ही उन्हें एक्सपोज कर रहा है कि ये जंग के जरिए चाइना, रशिया, ईरान पर एक आलमी जंग मुसल्लत करके यूएस दोबारा से एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आना चाह रहा है। पूरी दुनिया पर दोबारा से अपनी डोमिनेंस करना चाह रहा है, क्योंकि अब यूएस का जो पूरी दुनिया पर कंट्रोल है, जो कि दूसरी जंग अजीम और कोल्ड वार के बाद था, वो अब नहीं रहा। तो इसलिए अमेरिका यह समझता है कि उनके लिए यह बेहतरीन मौका है कि वो एक बड़े लेवल की जंग छेड़कर दोबारा से अपनी वही डोमिनेंस जो है वो पूरी दुनिया पर कायम कर ले। तो बड़ी रिसर्च के बाद, तकरीबन 2 दिनों की रिसर्च के बाद ये वीडियो तैयार हुई है। तो तमाम चीजें मैं प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगा। उनके मीडिया के बयानात आपको दिखाऊंगा, उनके पॉलिटिशियंस के बयान आपको दिखाऊंगा, रिटायर्ड जो उनके जनरल्स हैं उनके बयानात आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से बाइडन जो है वो एक वर्ल्ड वॉर 3 की जानिब इस वक्त लेकर जा रहा है। सबसे पहले उनका जो सबसे बड़ा एक इदारा है वॉल स्ट्रीट जर्नल, वो क्या लिख रहा है? वो कह रहा है कि बाइडन जो कि लगता था कि जंग को खत्म करने के लिए सदारत में आया है, अब वॉर टाइम प्रेसिडेंट के तौर पर नजर आ रहा है। अब वो प्रेसिडेंट ऑफ वॉर बन चुका है। जो जंगों को खत्म करने का बयानिया लेकर आया था, अब वो नई जंगें छेड़ रहा है। और 4th कमेटी ने क्या रिपोर्ट किया, आप देखिए कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन इज सीकिंग टू स्टार्ट अ मेजर वॉर्स अगेंस्ट रशिया, ईरान एंड चाइना as well as create global conflict out of them. This was reported by the International Committee of the 4th International. Biden's goal is to expand the war against Russia, use the conflict between Israel and Palestine to launch a new war against Iran and prepare for an imminent war against China, the committee said. They added the concept of a new world war involves the creation of a global battlefield for continuous world conflict. All this is aimed at establishing, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये जुमला है, ऑल दिस इज, वो जो ऊपर बता रहा है कि ये सारे कॉन्फ्लिक्ट, जंग, ये सारी क्यों करना चाह रहा है बाइडन, अमेरिका। ऑल दिस इज एम्ड एट एस्टैब्लिशिंग यूएस डोमिनेंस फ्रॉम ईस्टर्न यूरोप टू चाइना थ्रू द मिडिल ईस्ट एंड सेंट्रल यूरोप। तो ये वो खुद ये बता रहे हैं कि इस वक्त बाइडन का गोल क्या है कि वो जो इसराइल और जो फलस्तीन का इशू चल रहा है, ये सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए। और वो इस इशू को, यानी अब देखें ना, इस वक्त जंग छेड़ना कितना आसान है। अगर ये बाइडन ग्रीन सिग्नल दे नेतन्याहू को कि आप ग्राउंड ऑपरेशन गजा में शुरू कर दें, तो फौरी तौर पर ईरान इंटरवीन करेगा। ईरान के पीछे दूसरे अरब ममालिक आएंगे, फिर चाइना और रशिया उनके पीछे आएगा, जो कि वो कह चुका है। तो पूरा जवाब होगा अमेरिका के पास और उनके नेटो इत्तेहादियों के पास कि वो जंग में कूद पड़े। यानी पिछले 20 सालों में या उससे भी आप पीछे चले जाएं कि बड़ी बड़ी जंगें हुई हैं, इराक वार हुई है, अफगानिस्तान वार हुई है, लेकिन ऐसा फ्लैश पॉइंट कभी भी नहीं आया। फ्लैश पॉइंट कहते हैं कि
फौरी तौर पर कोई मतलब आप बड़े एस्केलेशन की तरफ चले जाए, कोई मतलब एक छोटे से अमल से आप आलमी जंग छेड़ दे। अभी यूक्रेन में जंग चल रही है, वहां पर भी ऐसा कोई फ्लैश पॉइंट नहीं था कि एक छोटा सा अमल जो है वो, वैसे ये कोई छोटा अमल नहीं है गजा पर करना, लेकिन मतलब एक उनके एक्शन से एक आलमी जंग छिड़ जाए, तो ऐसा पिछली 2 दहाइयों में ऐसा कभी भी नहीं हुआ, जो कि अब अमेरिका समझता है, बाइडेन ये समझता है, इसलिए वो इस इशू को इस्तेमाल कर रहा है। फिर आप अमेरिका की मुनाफिकत देखिए कि एक तरफ तो अमेरिका ये बार बार बयान दे रहा है कि जी हम डी एस्केलेशन चाहते हैं, हम दोनों फरीकों से कहते हैं कि वो पीछे हटे, वो आगे जंग की तरफ ना जाएं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने 100 बिलियन से ज्यादा, $100 बिलियन से ज्यादा की इमदाद का ऐलान कर दिया है। यानी मुझे ये बताएं आप लोग कि पैसे देकर या हथियार देकर कौन सी जंग रोकी जाती है? मतलब आप कह रहे हैं कि जंग को अवॉइड करें, लेकिन साथ 100 बिलियन की उनको इमदाद भी दे रहे हैं, तो ये चीज तो सोच से मतलब समझ से बाहर है। और एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये बड़ी ही अनयूजुअल चीज है, और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ी एड एट अ मोमेंट एक ही वक्त में किसी के लिए देना है। यानी आप देखिए कि जब से इसराइल काम में आया उसको $263 अरब इमदाद दी गई है 75 सालों में, और एक ही मोमेंट में आप $100 बिलियन से ज्यादा इमदाद पास कर रहे हैं, जो कि यूक्रेन को जाएगी, इजराइल को जाएगी और ताइवान को भी जाएगी। अब बंदा सोचे कि मतलब ताइवान का तो ऐसा कोई मामला ही नहीं, तो आप वहां पर क्यों देना चाह रहे हैं? फिर इसके साथ साथ उन्होंने नॉर्थ कोरिया में जो है वो न्यूक्लियर फैसिलिटी वाले जो अपने जेट्स हैं वो वहां पर खड़े कर दिए हैं। तो इसका क्या मतलब है कि वो ऑल ओवर द वर्ल्ड तैयारी कर रहे हैं कि जगह जगह पर वो जब ये कॉन्फ्लिक्ट छिड़ेंगे ताइवान पर, नॉर्थ कोरिया, यहां मिडिल ईस्ट, मतलब वो इसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए ये एक्सपर्ट कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ी इमदाद है। तो ये इमदाद लोगों के समझ से बाहर है कि ये अर्जेंट इमदाद की इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि इससे पहले भी इस साल जो बजट पास हुआ है अमेरिका का, वो उनकी तारीख का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, जिसमें $858 अरब और डिफेंस बजट पास किया गया, और उसमें भी यूक्रेन के लिए इमदाद रखी गई, बाकी जो उनके जिन्हें वो समझते हैं उनके लिए वो इमदाद रखी गई। तो इतने बड़े डिफेंस बजट के बाद जिसमें इमदाद पहले ही इंक्लूडेड थी, अब नई इमदाद की जरूरत क्या? पाकिस्तानी ये $100 बिलियन कितने होते हैं आपको तो बेहतर पता होगा कि हम $1 अरब के लिए किस तरह से भीख मांग रहे हैं, तो यहां पर $100 अरब से ज्यादा एक ही झटके में दिए जा रहे हैं। फिर उन्होंने इसराइल और पैलेस्टाइन वाले मामले पर कहा अपनी तकरीर में कि ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट है। अब इन्फ्लेक्शन पॉइंट का मोमेंट होता है कि डिफाइनिंग मोमेंट। अब और उन्होंने कहा कि ये वाला जो मोमेंट है, इस पर जब जो हम फैसले करेंगे वो आने वाली दहाइयों तक उसके इंपैक्ट जाएंगे। ओ भाई, इजराइल बमबारी कर रहा है गजा पे, आपको उसको रोकना चाहिए, तो ये डेकेड्स ऑफ फ्यूचर का इसमें कहां से आ गया? मतलब कि हम जो आप फैसले करेंगे वो हमारे आने वाली दहाइयों तक उसका इंपैक्ट जाएगा। इसका मतलब कौन से फैसलों का वो जहन तैयार कर रहे हैं अमेरिकन का कि कौन से फैसले हैं? बमबारी इजराइल गजा पर कर रहा है, मजालिम वहां पर ढा रहा है, आप वो बंद करवाएं। तो ये कौन से आप ऐसे फैसले करना चाह रहे हैं जो कि दहाइयों तक जिसके इंपैक्ट होंगे? अच्छा, फिर उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि आई विल नॉट लेट विन टू रशिया एंड चाइना। मतलब बहुत ही एक्सपर्ट इसीलिए कह रहे हैं कि ये उनकी पूरी जिंदगी की सबसे मुख्तलिफ तकरीर थी कि फलस्तीन और इसराइल का इशू चल रहा है, अभी प्यूटन और उधर चाइना ने तो मुकम्मल तौर पर एंटर भी नहीं हुए, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं उन दोनों को नहीं जीतने दूंगा। भाई, चाइना और रशिया यहां पर कहां से आ गए? अभी तक तो उन्होंने कोई आप पर आकर हमला नहीं किया या उन्होंने डायरेक्ट इंटरवीन नहीं किया, तो वो यहां पर किस तरह से आ गए? आप किस तरह से कह रहे हैं कि मैं उनको नहीं जीतने दूंगा? और ये जंग भी आपने शुरू की है, बमबारी भी आप कर रहे हैं, आप चाहें तो अभी रोक दें, लेकिन आप कह रहे हैं कि मैं चाइना और रशिया को नहीं जीतने दूंगा। फिर उन्होंने कहा कि ये जो एड है और इजराइल की मदद करना है, ये यूएस की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। ओ भाई, बंदा पूछे यूएस की सिक्योरिटी को क्या हुआ है? कौन है जो जहां पनाह पर हमला करने की जरूरत कर सकता है? यानी पूरी दुनिया आपके ताबे है। कौन है दुनिया, मुझे बताएं कौन है जो यूएस पर हमला करने की सलाहियत रखता है कि यूएस की सिक्योरिटी को, अगर ये इमदाद ना दी तो यूएस की सिक्योरिटी को खतरा होगा। तो वो दरअसल यूएस की सिक्योरिटी इस सेंस में है कि वो माइंड प्रिपेयर कर रहे हैं कि हमने, मिसाल के तौर अगर वो जंग छिड़ जाती है तो वो पहले से ही प्रिपेयर कर रहे हैं अमेरिकन माइंड को कि हमने हर सूरत इस जंग में जाना है और ये हमारे सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। कि यानी कल को जब ये जंग छिड़ेगी तो वो पहले ही उनको तैयार कर चुके होंगे और दोबारा से यही बयानियां बनाएंगे कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमने हर सूरत इसराइल का दिफा करना है और ये यूएस की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये वाली जो लैंग्वेज है ये 20 साल पहले बुश की जानिब से यूज की गई थी, जिसके बाद इराक और अफगानिस्तान पर जंगें छेड़ दी गई, जिसके नतीजे में 10 लाख लोग मारे गए। 10 लाख लोग मारे गए और उसमें बेशतर जो तादाद थी वो मुसलमानों की थी। और आगे अगर आप चलिए तो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये आप समझ लीजिए, कोई यूएस कोई पाकिस्तान नहीं है कि बस उसकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने जनाब बयान दे दिया और उसका कोई पीछे मुद्दा ही नहीं है। ये यूएस है, वो कह रहा है कि तमाम अपने शहरियों को ऑल ओवर द वर्ल्ड उन्होंने प्रिकॉशंस जारी किए हैं कि ट्रैवल करने में एहतियात करें। अब फलस्तीन और उसके इशू में भाई पूरी दुनिया कहां से आ गई? इसलिए उनके एंकर ने खुद यह सवाल उठाया। तो इसका मतलब यह है कि इंग्लैंड और फ्रांस में भी हमारे शहरी महफूज नहीं है। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रैवल एडवाइजरी जारी करने का क्या मकसद है?
तो वही जो मैंने आपको मुद्दा बयान किया, जो कि उनका मीडिया कह रहा है कि ये ग्लोबल लेवल पर कॉन्फ्लिक्ट और जंग की तरफ ये लेकर जाना चाह रहे हैं। और आप पूछेंगे कि यार अब यूएस को जरूरत क्या है, कि आप जब बात कर रहे हैं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की अगर बात हो रही है, जो कि खुद बाइडेन भी कह रहा है, तो ये क्यों जरूरत क्यों पेश आई है? तो बात यह है कि यूएस की जो डोमिनेंस है पूरी दुनिया पर, जो कि कोल्ड वॉर के बाद थी, जो कि एक सुपर पावर था, वो अब खत्म हो रही है। अब देखें डॉलर कमजोर हो रहा है, जो कि एक इंटरनेशनल करेंसी थी, हर किसी की मजबूरी थी उस करेंसी में ट्रेड करना, लेकिन अब ये वाला जो ब्लॉक है, चाइना है, रशिया है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, फिर दूसरे मालिक हैं, वो अब अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं। अभी ईरान और रशिया में ये मायदा हो चुका है कि वो अपनी करेंसी में ट्रेड करेंगे।